नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज जो है वो फेड की मीटिंग है। आप सबको जान पता ही है इस चीज़ के बारे में। रात को 12:30 बजे जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है आ, मतलब इंक्रीज़ होंगे या मतलब सेम रखे जाएंगे। तो वो डिसीज़न आएगा और फेड के चेयरमैन के द्वारा। और उसके आधे घंटे बाद 1 बजे के आसपास जो है वो जो फेड चेयरमैन है वो अपना आगे की जो उनकी प्लानिंग है, वो किस तरीके से आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, क्या उनकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से वो लिक्विडिटी को हटाएंगे मार्केट से, जो भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, जो भी उनके प्लान्स हैं, वो सब चीज़ वो डिस्कशन करेंगे रिपोर्टर्स के साथ। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आज होंगी। तो ये एक इवेंट है जो कि आज लाइंड अप है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में हम सब जानते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हम ये चीज़ सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि बड़े प्लेयर जो यहाँ पर बड़े प्लेयर हैं वो किसी भी इवेंट को किस तरीके से देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी मार्केट की। तो उसको आपकी शायद हेल्प भी कर सकती है। मैंने आपको एक साइकोलॉजी और समझाई थी कि किस तरीके से बड़ा प्लेयर जो है वो किसी भी कॉर्पोरेट रिजल्ट के अंदर जो है आपको अपना एक्शन होते हुए दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो, उस वाली जो साइकोलॉजिकल वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि अगर अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो अच्छे रिज़ल्ट के अंदर होगा क्या कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा बड़ा प्लेयर। और अच्छे रिजल्ट आउट होने के बाद जो होता है वो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो उसके अंदर एंट्री करता है। तो आपने अभी इस महीने के अंदर जितने भी कंपनीज देखी होंगी वो सब के सब अच्छी रिजल्ट जो भी कंपनी पेश कर रही हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक ने किया, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक ने किया, चाहे वो मतलब किसी भी अच्छी दूसरी कंपनियों ने किया, मोस्टली 80% के आसपास रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो साइकोलॉजी काम कर रही है आपके सामने। होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर न्यूज़ के आउट होने का वेट करता है और बड़ा प्लेयर जो है वो न्यूज़ से पहले ही अपना काम कर लेता है। तो वही साइकोलॉजी अभी आप पूरे जनवरी मंथ के अंदर देख रहे होंगे कि रिजल्ट्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट फिर भी वहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, और छोटा प्लेयर वहाँ पे भर भर के माल खरीद रहा है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे काम करी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगी। अब आज की फेड मीटिंग की साइकोलॉजी की बात करते हैं। देखो, ये जो व्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा व्यू मेरा खुद का है। और मतलब ये टोटली मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर जो फेड के जो चेयरमैन है वो इंटरेस्ट रेट पक्का बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, मार्केट कैसा रेट करेगी, ये मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको केवल साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ कि अगर, जैसे कि समझिएगा मैं किस चीज़ को बस किस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब लास्ट क्वार्टर के अंदर जब फेड के चेयरमैन साहब आए, उन्होंने सिंपल इंडिकेशन दिया कि हम अगले 1 साल के अंदर कम से कम 3 बार, तो उन्होंने कहा कम से कम 3 बार तो हम अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी हमारी कब की, अभी जनवरी चल रहा है, ये बात थी हमारी नवंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वहाँ से आपने देखा होगा कि जब ये वाली बात फ्लोट हुई तुरंत वहाँ पे एफआईआईज ने अपनी बुकिंग करनी शुरू करी। क्यों? जैसे ही वो उन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो, जो भी हमने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट के अंदर डली है, वो सब की सब अब वापस ली जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स महंगे होंगे क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन का खतरा था, और इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी बरकरार है। तो जो भी यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ज़रूरी हैं, वो उन्होंने बताया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो नवंबर से अभी तक आपने देख रहे होंगे कि भाई रेगुलरली 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 एफआईआईज जो है अपने इक्विटी मतलब सेगमेंट के अंदर दबा के सेलिंग कर रहे हैं, और ये इंडिया में नहीं चल रही, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ से उनकी क्या कहते हैं, मतलब चालू हुई इक्विटी के अंदर सेल ऑफ, और वहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट लगी। लेकिन इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन मार्केट के अंदर जो, अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर मंथ के अंदर मार्केट 18,000 के आसपास था। ठीक है, सॉरी 17,500 के आसपास था। नवंबर मंथ के अंदर आप चेक करेंगे तो 17,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। फिर दिसंबर मंथ के अंदर अगर आप क्लोज करें देखेंगे तो 17,300 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ।
और अभी जनवरी के आसपास अगर आप देखोगे तो अभी मुश्किल से आज 26 जनवरी है, तो 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें से भी 2 दिन अभी छुट्टी आएगी, सैटरडे संडे, 2 से 3 दिन ट्रेडिंग सेशन बचे हुए, तो मतलब मार्केट जो है एक्सपेक्ट है कि भाई 17,000 से लेकर 17,500 के आसपास फिर दोबारा से क्लोज करेगा। तो मतलब इतनी हैवी सेलिंग के बावजूद भी मार्केट एक्चुअली में कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट जो है वो अक्टूबर से लेकर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने से मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर कोई अगर ये बोले ओपनली कि भाई यहाँ तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, तो ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, ये केवल आपको क्या कहते हैं दिखाया जाता है, ये पेश कराया जाता है। जो मीडिया होती है और जो मतलब बहुत भर भर के जो वीडियोस पोस्ट करते हैं लोग, तो वो केवल आपको ये माइंड में डालते हैं कि भाई मार्केट एक बेरिश फेस में है, चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक बेरिश फेस में नहीं है, मार्केट उस एक एक लेवल के ऊपर फंसी हुई है पिछले 4 महीनों से। और मार्केट ना तो बुलिश है 4 महीनों से और ना ही बेरिश है। अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अब बात आती है कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से मतलब 4 महीने हो गए इतनी हैवी सेलिंग के बावजूद भी मार्केट एक तरीके से रुका हुआ है, मार्केट गिर नहीं रहा है। तो आपकी साइकोलॉजी जो है ना, वो ये ना समझे, आपका माइंड जो है वो ये ना समझे कि मार्केट बेरिश फेस में है। ठीक है, मार्केट बेरिश फेस में कैसे जाता है उसके ऊपर मैं जो है वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। आज शाम को हो जाएगी या फिर मतलब कल तक वो वीडियो बन जाएगी। और वो वीडियो लैपटॉप के स्क्रीन से मैं आपको शो करूंगा कि पिछली बार जब बेरिश जोन में एंटर किया था मार्केट, तो क्या क्या इंडिकेशंस मिले थे टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और क्या अभी वो इंडिकेशन मिलने शुरू हो चुके हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि भाई जब भी वो इंडिकेशन मिलने शुरू होंगे तो आई विल मेक द वीडियो इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। तो वो प्रॉमिस मुझे याद है और मैं आपको पेश भी करूंगा और आपको प्रूव भी करूंगा कि किस तरीके से डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो पिछले 4 महीने से मार्केट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, मार्केट इज़ एट द सेम लेवल। ठीक है, जो कि 4 महीने पहले था लेवल, वही चार अभी भी 4 महीने बाद भी वही लेवल है। तो प्लीज़ डू नॉट मेक योर साइकोलॉजी एज ए बेरिश एंड डू नॉट प्लीज़ मेक द साइकोलॉजी एज ए बेरिश। बट राइट नाउ द मार्केट इज इन कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक पॉइंट साइकोलॉजी का। अब दूसरी चीज़ फैट की साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो फैट जो है वो ये बोल रहा है कि भाई हम अब जो इतनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको अब, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार है, तो उसको अब बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। तो इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। और अब याद 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 रखिएगा आप इस चीज़ को, ये चीज़ उन्होंने पिछले 3 महीने पहले बोल रखी है। आज उनका टाइम है कि जो उन्होंने वो करना है, जो चीज़ उन्होंने बोल रखी है, और वो चीज़ सबको पता है, वो चीज़ आपको भी पता है, वो चीज़ हमको भी पता है, वो चीज़ यहाँ पे फेड के चेयरमैन साहब को भी पता है, और वो चीज़ बड़े प्लेयर को भी पता है जो मार्केट को ड्राइव करता है। याद रखना इस साइकोलॉजी को। तो जो चीज़ सबको पता है ना, उस चीज़ पे मार्केट कभी रिएक्ट नहीं करेगा। याद रखना इस चीज़ को। जो चीज़ सबको पता है उस चीज़ पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है कभी भी। इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, क्या होता है मार्केट में। आप S&P विक्स का चार्ट खोल के देखिएगा। ठीक है, 14th से वहाँ पर विक्स बढ़ना शुरू किया। ठीक है, बढ़ना शुरू किया, और S&P का चार्ट खोल के देखना तो वहाँ से जो विक्स है वो मतलब विक्स बढ़ना शुरू किया, और S&P का चार्ट खोल के देखेंगे तो वो गिरना शुरू किया। ठीक है, विक्स बढ़ा तो मार्केट गिरा। सिंपल ऐसे इंडियन मार्केट में हुआ। इंडियन मार्केट में 17-18 चल रहा था जो है इंडिया विक्स। ठीक है, और अभी जाके सिचुएशन जाके चेक करोगे तो 23-24 के आसपास मतलब शूटअप किया, और मार्केट जो है 1000 पॉइंट गिरा, 18,000 से 17,000, लेकिन लेवल जो है वही है जो 4 महीने पहले था। ठीक है ना। तो अब आप जाके जाके जरा चेक करो लास्ट 2 दिन से क्या हो रहा है। लास्ट 2 दिन से क्या हो रहा है S&P विक्स के चार्ट के ऊपर जाके चेक करो कि एक्चुअली में अभी इवेंट तो आया नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक्चुअली में भी इवेंट तो आया नहीं, लेकिन इवेंट से पहले विक्स गिरना क्यों शुरू कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई ये प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि यार मार्केट जो है अब यहाँ से और फर्दर नहीं गिर सकता। कुछ भी हो सकता है। जो फेड के चेयरमैन है वो जो बोलेंगे मुझे भी नहीं पता ना आपको पता। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट गिरेगी, एक नॉर्मल आदमी को भी पता है। ठीक है, लेकिन लेकिन मार्केट भी उस चीज़ को जानता है, तो मार्केट शायद उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन
ना दे। याद रखना, मार्केट उसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन देता है जो आपको और हमको नहीं पता, ठीक है। तो मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, गलत हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक इवेंट का दिन है, ठीक है। इवेंट में कभी भी, इवेंट में हमेशा न्यूज़ ड्रिवन मूव्स होते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लास्ट 2 दिन हैं वहाँ पर वनडे की जो कैंडल्स बनी हुई हैं एस&पी के ऊपर, डाउ जोन्स के ऊपर, वो कुछ अच्छी कैंडल्स बनी हुई हैं। वहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिव हुए हैं इतने बड़े फॉल के बाद। एंड जो मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मतलब दुनिया को जो एक्सपेक्टेशन है वो तो मार्केट को भी एक्सपेक्टेशन है। तो जो अच्छी एक्सपेक्टेशन है, जो सबको पता है, उसके बेसिस के ऊपर मार्केट शायद रिएक्ट ना करे। शायद कि मैंने लगाया है, क्योंकि जो कमेंट्री होगी 1 बजे के बाद, वहाँ पर वो चीज़ डिसाइड करेगी कि वहाँ पर आगे फर्दर क्या आउटलुक है उनका। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे ऑब्जर्व करने को मिली यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है, कि लास्ट 2 दिन से विक्स गिरा और वनडे के ऊपर लास्ट 2 दिन से एस&पी के ऊर जाके चेक कीजिएगा, चार्ट एक अच्छी कैंडल प्रिपेयर कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करना अपने आप, ठीक है। चलिए, एक तो बेरिश माइंडसेट को आउट कर दीजिए, साइकोलॉजी नंबर 1। दूसरी चीज़, अच्छे रिजल्ट के ऊपर सेल ऑफ आ रहा है, साइकोलॉजी नंबर 2। तीसरी चीज़ कि जब सबको ही पता है कि यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किए तो मार्केट गिरेगी, तो मार्केट को ही पता है, तो साइकोलॉजी नंबर 3। अब आइए साइकोलॉजी नंबर 4 के ऊपर। साइकोलॉजी नंबर 4 ये कहती है कि फेड ने ये कहा था, फेड ने, याद रखना, फेड ने लास्ट उसमें मीटिंग में ये कहा था कि भाई हम जो बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे और कम से कम 3 बार बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो है 0.25% के आसपास हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, और कम से कम 3 बार बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम 0.75 तक इंटरेस्ट रेट को लेकर जाएंगे, ठीक है। अब ये तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड है कि, और ये उन्होंने खुद बोला हुआ है, तो ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब मार्केट जो है अब जो कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर हुआ तभी मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, याद रखना इस चीज़ को। और कुछ उनकी कमेंट्री में अनएक्सपेक्टेड आया, ठीक है, तभी मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगी, अदरवाइज मार्केट कैन सरप्राइज। और ये सब चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ। मार्केट कैन सरप्राइज क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ एक्सपेक्टेड है उसके बेसिस के ऊपर तो ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका है, अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है, ठीक है, और वहाँ पर पैसा निकालना शुरू भी कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट बुलिश एग्जैक्टली और मतलब छप्पड़ फाड़ हो जाएगी, वो 4 महीने में तो अभी तक हुई नहीं है, और ना 4 महीने में बेरिश हुई है, ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि मैं एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर इवेंट के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.25% की है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की है, ठीक है। और वहाँ तक अगर 0.25% इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ अगर हो जाता है तो देन ये तो सबको पता ही है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट शायद ना दिखे और मार्केट सरप्राइज कर जाए, ठीक है। और ये चीज़ इंडिकेशन हो रहा है किसका? विक्स का भी इंडिकेशन हो रहा है, ठीक है। चलो, ये तो फिर अगर पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी अगर आपको मार्केट पॉजिटिव दिखे आज रात को यूएस मार्केट, तो शॉक मत होना उसके बेसिस के, वो क्यों दिखेगी? अगर दिखी तो कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो डेफिनेटली पॉजिटिव दिखेगी, ठीक है। 0.25% तक हुआ तो देन मतलब, और कमेंट्री अच्छी रही तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस चीज़ को मतलब नेगेटिव नहीं लेगी, ठीक है। और कुछ अगर दिखे ऐसा तो पूरा का पूरा सरप्राइज मत होना, ठीक है। चलो, ये हो गई चौथी नंबर की साइकोलॉजी कि जो एक्सपेक्टेड है, जितना % एक्सपेक्टेड है वहाँ पर मार्केट उसको शायद नेगेटिव ना ले, क्योंकि वो तो सब कुछ पता है। अब 5वें नंबर की साइकोलॉजी, 5वें नंबर की साइकोलॉजी क्या कहती है? उठा के देखिएगा किसको? प्रीवियस जो चार्ट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ बजट की, ठीक है। तो बजट में क्या होता है कि बजट एक नेशनल इवेंट है, ठीक है। बजट जो है वो एक नेशनल इवेंट है, तो वो होता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कि भाई जो कि लीक आउट नहीं होती हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बजट में क्या होगा वो तो बजट के दिन के अंदर ही क्या कहते हैं पता लगेगा ना, ठीक है। वो अच्छा बजट होता है या मतलब नेगेटिव बजट होता है, तो वो तो बजट के दिन ही पता लगेगा। लेकिन आप प्रीवियसली देखेंगे उठा के, तो वहाँ पर ये देखा है, आप जाके चेक कीजिएगा
प्रीवियस कुछ साल के बजट को चेक कीजिएगा, 1 या 2 साल छोड़ के। हर बजट में क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से पहले, जो कि इंडिया में भी है, ठीक है। और हाँ, बजट अच्छा आया तो वो जितना भी जो प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की जिस लेवल से, वो पूरा वो रिकवर हो जाता है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो वहाँ पर इस वजह से वॉलिडिटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो है बजट भी है 1 तारीख तक, बजट भी अगर 1 तारीख तक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है दैट इज़ ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है तो यहाँ पे मार्केट बियरिश तो नहीं हुआ है एटलीस्ट। मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन रेंज में, हायर रेंज से नीचे गिर जाता है, नीचे नीचे से फिर मार्केट बाउंस करता है, ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉलिडिटी अभी भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है बजट से पहले, दैन इट इज़ नॉट अ बिग इशू। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर बजट अच्छा होता है तो जितनी भी जो बजट जो अच्छा जो क्या कहते हैं अगर हुआ, ठीक है, जिसकी उम्मीद मतलब मुझे पर्सनली है, कि मेरा पर्सनल व्यू है, तो वहाँ पर जितनी भी जो क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग की है जिस लेवल से, वहाँ तक पूरा मार्केट रिकवर आसानी से कर जाता है 1 या 2 दिन तक, ठीक है। तो ये पर्सनल कुछ पिछले पास्ट के क्या कहते हैं इवेंट के बेसिस के ऊपर भी आपको समझ में आ जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। और साथ में जो फेड के रिगार्डिंग जो है मार्केट का जो व्यू, वो मतलब वो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। गलत हो जाऊँ तो मुझे पर्सनली, वो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो बट साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है ना, वो इस तरीके से ही इंडिकेशन, और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जो आपका फ्यूचर्स का जो विक्स है S&P का, ठीक है, जाके चेक कीजिएगा, वो आज भी मतलब 3 से 4% डाउन है, वो भी इवेंट से पहले। और लगातार 2 दिन से डाउन चल रहा है, वो भी इवेंट से पहले। हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल? मतलब इवेंट में तो विक्स बढ़ना चाहिए, बट इट इज़ कंसिस्टेंटली लास्ट 3 डेज से वो जो है S&P जो विक्स है वो डाउन चल रहा है। और 1 डे की कैंडल्स हैं वो भी मतलब थोड़ा रिकवर कर जा रही है। मतलब 1 डे के चार्ट जो है उस पर जाके चेक कीजिएगा, डाउ का, S&P का, देन इट इज़ गुड। सो मार्केट कैन सरप्राइज अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो मार्केट कैन सरप्राइज, इट इज़ माई पर्सनल टेक। एंड अभी बजट भी है। और दूसरी चीज़, वॉलिडिटी अभी भी रहेगी। आपको इस वीक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, आपको परेशान कर देगा, और मार्केट कहीं नहीं जाएगा, जाके चेक कर लेना मंथ के एंड में, ठीक है। तो वो मेरा स्टैंड अभी भी है, ठीक है। और इतनी हाई वॉलिडिटी है मार्केट के जो है, हम पता ही है कि इवेंट्स के दौरान ऐसा होता ही है। तो मतलब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग पर्सनली, आई एम वेरी पॉजिटिव गाय, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट शुड रिकवर टिल बजट, ठीक है। टिल बजट द मार्केट शुड रिकवर, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है ये। और मार्केट का जो हायर बैंड है 18,000 का, और जो मार्केट का लोअर बैंड है 17,000 का, उसके बीच में मार्केट झूल रही है। तो लोअर बॉटम से, मतलब लोअर बैंड से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर वाले 18,000 के आसपास एक बार दोबारा से एक अच्छे प्राइस के ऊपर FIIs को सेल ऑफ करने के लिए मौका मिलेगा। अब ये मत समझना कि ये जो है अगले 1-2 दिन में हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। अगर ये होना है तो उसके लिए, लेकिन आज का इवेंट अच्छा होना चाहिए। आज का जो फेड का इवेंट है वो एक्सपेक्टेड, मतलब 0.25% इंटरेस्ट इंक्रीज करे, तो दैट इज़ फाइन, द मार्केट कैन सरप्राइज एंड देन इट विल हेल्प द इंडियन मार्केट ऑल्सो, ठीक है। तो लॉट ऑफ components will help, lot of combinations will come together and then the market will go up, ठीक है। सो यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात नहीं चलेगी, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर फेड कुछ, मतलब जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से ही काम करे, तो मार्केट कैन डेफिनेटली नॉट रिएक्ट, एंड देन मार्केट, इंडियन मार्केट विल डेफिनेटली स्टेबलाइज, एंड देन मार्केट कैन गो अप। but it will take time, not it will happen in the just one single day or one मतलब वन और क्या कहते हैं 2 days। सो बजट तक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल कॉम्बिनेशंस विल बी गुड, ठीक है। बट इट इज़ माई पर्सनल व्यू, ठीक है, इट इज़ माई पर्सनल व्यू। एंड आफ्टर द बजट देन वी विल, मतलब अगर ये ऐसा होता है कि बजट तक रिकवर होती है मार्केट, देन वी विल सी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बिकॉज वहाँ पर फिर कुछ टेक्निकल्स पॉइंट भी वहाँ पर काम आएंगे, जो कि रोल ओवर का डाटा है। अभी रोल ओवर जो कल एक्सपायरी है, वो रोल ओवर का डाटा भी हमको देखना होगा किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है।
बजट से पहले बड़े प्लेयर की पोजीशंस हैं वो भी देखनी होंगी। तो डैट विल हेल्प ऑल्सो कि हमारा फरवरी मंथ कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। बट अभी तक का जो रोल ओवर का डाटा है डैट इज़ नॉट 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 ग्रेट, ठीक है। बट इट इज़ जस्ट बिकॉज के यहाँ पर एक दो दो बड़े इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स के अंदर बहुत हैवीली पोजीशंस बनती भी हैं, बहुत तेज़ी से मतलब हैवीली पोजीशंस डिक्रीज़ भी होती हैं, तो ये हमें यही इसी की वजह से वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है। सो एक्चुअल जो है वो अभी तक मैं आपको ये बताऊँ समराइज़ करके कि यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर विक्स घट रहा है लास्ट 2 डेज से, देन द मार्केट कैन सरप्राइज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर फेड जो है एक्सपेक्टेड जो 0.25% इंक्रीज़ करता है और उनकी फेड की कमेंट्री जो है वो 1 बजे में जो होगी वो ठीक ठाक रहती है, तो देन मार्केट कैन सरप्राइज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो रोल ओवर में इतना हैवी जो अभी क्या कहते हैं शॉर्ट पोजीशन बनी हुई हैं, सो शॉर्ट पोजीशंस विल कवर ऑन द एक्सपायरी डे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब जो कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 18,000 से लेकर 17,000 के आसपास, तो नाउ इट इज़ द मार्केट एट द लोअर लेवल ऑफ 17,000 एंड देन मार्केट शुड रिकवर इन नेक्स्ट 2 to 3 days जो कि टू द 18,000। सो इट इज़ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। एंड बट टोटली इट विल हैपन ऑन with the various combinations, ठीक है। सो वी विल सी अहेड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई होप कि आपको इस 4 से 5 साइकोलॉजी जो मैंने आपको सिखाई जो मैंने आपको समझाई वो आप समझ गए होंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड लेट्स सी फॉर द रिकवरी, let's hope for the recovery, but I am not sure that what type of decision and what type of unexpected decision if it happens in the meeting, so I'm not sure कि वो होगा कि नहीं होगा। एक्सपेक्टेड होगा तो देन इट इज़ गुड, तो नो वरी, ठीक है। लेट्स सी कल देखते हैं मार्केट क्या करता है, बट डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड मूव्स अगर यहाँ पर फेड की मीटिंग सब कुछ ठीक लगाता है तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं क्या होता है आगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।